साबित हो गई है कि एनडीए बीजेपी की सरकार ये चोरों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। ये चोरी, वोट चोरी करते हुए इनका चोरी पकड़ी गई है। ये पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है कि ये वोट चोरी किस तरह से किया जा रहा था। यह मोदी सरकार चोर है। चौकीदार ने काउंटिंग में धांधली करवाने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। किसी भी तरीके से एनडीए को चुनाव में जीत दिलाई जाए। सीसीटीवी को लगातार बंद किया जा रहा है। जब अपोजिशन सवाल पूछ रहा है, चुनाव आयोग बड़े ही बेशर्मी के साथ खामोशी से सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग लगातार हल्ला मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट और करप्ट हो चुका है। जनता के जनादेश का अपमान चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। देखिए दोस्तों, आईपी सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए इन्होंने कहा, रात के 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक क्यों लाई गई? एग्जिट पोल से देश भर में माहौल बना रहे थे और रात में वोट चोरी करा रहे हैं चौकीदार। डीएम एसएसपी को तत्काल निलंबित किया, मुख्य चुनाव आयुक्त बर्खास्त हो। मतलब सीधा सीधा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग चोर बन चुका है। चुनाव आयोग जो है जनता के जनादेश का अपमान कर रहा है। कंचना यादव जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, कहती हैं चुनाव आयोग जो चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। यह ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है? होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। मतलब खुलेआम चेतावनी दी जा रही है, खुलेआम चेताया जा रहा है चुनाव आयोग को अभी भी वक्त है। 24 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है। जब एक क्लियर हो जाएगा बिहार में किसकी सरकार बन रही है। मनीष यादव लिखते हैं, सासाराम में वोट चोरी लाइव। रात के 3 बजे बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर और सीसीटीवी बंद। पूरा वोट डकैती हुआ सासाराम में, आखिर प्रशासन घुसने कैसे दिया? धन्यवाद के पात्र हैं राजद के जमीनी कार्यकर्ता जो इतनी रात को भी मुस्तैदी से प्रशासन और चुनाव आयोग से लड़कर अपने वोट की रक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। चुनाव आयोग बहुत बुरे फंस गया है। चुनाव आयोग जो है अब जवाब नहीं दे पा रहा है। ये देखिए, एबीपी न्यूज़ की खबर है, काउंटिंग में धांधली हुई तो मेरी या कलेक्टर की लाश आएगी। सपा उम्मीदवार ने धमकी दी थी। आरजेडी का कहना है, एक प्रत्याशी को ऐसा क्यों कहना और करना पड़ता है। कंचना यादव एक पोस्ट और शेयर करती हैं, सीसीटीवी फुटेज ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स नो लॉन्गर इन custody of district election officers in Delhi stands destroyed, ECI to High Court। मतलब जो सीसीटीवी फुटेज है उसे नहीं दिया जा रहा। चुनाव आयोग इनकार करता है सीसीटीवी फुटेज देने से। चुनाव आयोग बार बार बोलता है कि जो सीसीटीवी फुटेज था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये साहब बोलते हैं कैसे हम महिलाओं की तस्वीर को, बच्चियों की तस्वीर को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं और बताते हैं इतने हजार घंटे लग जाएंगे उसको देखने में। मतलब साफ है चुनाव आयोग किस प्रकार से पहले चोरी करता है फिर सीना जोरी करता है।
चुनाव आयोग के ऊपर एक और गंभीर आरोप आरजेडी ने लगाया है। भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था, घंटों से बंद है। मतलब सीसीटीवी को ही बंद कर दो, जिससे जो सच है वो बाहर ना आने पाए। सच क्या है कि अंदर क्या हो रहा है, सीसीटीवी को बंद करके अंदर क्या किया जा रहा है। बार बार हवाला चुनाव आयोग क्या देता है कि लाइट कट गई थी, इंटरनेट की प्रॉब्लम, सर्वर का प्रॉब्लम, मतलब 1000 प्रॉब्लम चुनाव आयोग बता देता है। भाई साहब, एक गुड्डों और गुड्डियों का खेल तो नहीं है, आपके पास सब कुछ है। इस वक्त अगर देखा जाए बिहार में चुनाव आयोग की सरकार है। चुनाव आयोग जिसको चाहे, जिस अधिकारी को चाहे, जिस जिलाधिकारी को चाहे, जिस एसपी को चाहे उसको हटा दे, जिसको चाहे उसको रख ले। चुनाव आयोग एक तरीके से सरकार की तरह काम कर रहा है इस वक्त, क्योंकि बिहार में आचार संहिता लागू है और जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक बिहार में आचार संहिता लागू रहेगी। लेकिन पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन, सारा संसाधन होने के बावजूद भी चुनाव आयोग बचकानी बातें करता है, बच्चों की तरह बातें करता है। चुनाव आयोग जो है ये बार बार बताने की कोशिश करता है, देखिए हुजूर, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो ऊपर वाले की है, सारी गलती जो है सर्वर की है, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बड़े ही ईमानदार हैं। वाह जी वाह, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपके जैसा दिलदार आदमी मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि आपके जितना दिलदार आदमी, आपके जितना नेक आदमी, आपके जितना अच्छा आदमी इस दुनिया में शायद ही कोई हो। कंचना यादव कहती हैं, क्या चल रहा है यह सब, कोई ऐसा स्ट्रांग रूम नहीं बचा है जहां सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं हो रहा हो। चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है। चुल्लू भर पानी में चुनाव आयोग तुम डूब मरो। ये हालात बन चुके हैं चुनाव आयोग की। बताइए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष माना जा रहा था और इसीलिए कहा जा रहा है चुनाव आयोग जो है इसकी हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एक कार्रवाई कर सके, एक्शन ले सके, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कार्रवाई कर सके। अभी आपने देखा 6 और 11 तारीख को मतदान हुए बिहार में। जहां जहां मतदान है वहां पर जो अखबार आ रहे हैं उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कमल का बटन दबाइए, भाजपा को जिताइए, मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, एनडीए की सरकार बनाने की अपील की जा रही है अखबारों के माध्यम से। चुनाव आयोग मुंह पर टेप लगा करके बैठा हुआ है। यह है असली राम राज्य, यह है बिहार में चल क्या रहा है। आप इस खबर को देख करके बड़े ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आप एक बात जानते हैं, इंसान अदालत से झूठ बोल सकता है, आप देशवासियों को मूर्ख बना सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे और आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग की परिभाषा क्या है, चुनाव आयोग की डिफिनेशन क्या है, चुनाव आयोग का मतलब क्या है, समझते हैं आप, जानते हैं? शायद आप बेहतर जानते हो, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी हरकतें हैं, आपका जो काम है, क्या चुनाव आयुक्त का यही काम होता है? चुनाव आयोग को क्या बायस्ड होना चाहिए? चुनाव आयोग को क्या किसी का पक्ष लेना चाहिए? बताइए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। अगर आरजेडी के लोग एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए, और कल अगर एनडीए की जीत हो गई तो जो करोड़ों मतदाताओं ने मतदान किया है उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, आपने धोखा किया है। जमीर बचाकर रखिए।
ये दुनिया जो है ना, इस धरती पर जो भी आता है उसको एक ना एक दिन जाना होता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोगों को लोग अच्छाई के लिए याद रखेंगे, अगर हम लोग बुरा काम करेंगे तो बुराई के लिए याद किया जाएगा। आज की डेट में राम और रावण दोनों को याद किया जाता है, लेकिन रावण को क्या बोला जाता है, राम को क्या कहा जाता है, आप बखूबी जानते होंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। तो आप मुझे बताइए, आप किस रूप में खुद को याद करवाना चाहते हैं? चोर, बेईमान, भ्रष्ट, या फिर ईमानदार, नेक इंसान, या कुछ और तय आपको करना है। इस देश की जनता ने तो साफ कह दिया है कि हमें वही सरकार चाहिए जो रोजी रोजगार की बात करे, रोजी रोजगार हमको दे, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर ना चलाए, धर्म देख करके, कपड़े देख करके हमारी मार पिटाई ना हो, हमारी लिंचिंग ना हो, हमको परेशान ना किया जाए, हमारी हत्या ना की जाए, हमको आतंकवादी ना बताया जाए। अभी भी गेंद आपके पाले में है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, फैसला आपको लेना है। मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन दर्शकों आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और बताइए कि बाउंसेफ न्यूज़ लगातार आपकी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को और सच उठा रहा है।